पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के द्वारा कानपुर नगर निगम में संविदा कर्मचारियों के द्वारा काम का बहिष्कार किया गया है, जिसमें काफी संख्या में कर्मचारी और यूनियन नेता सम्मिलित रहे। जहां पर राम प्रकाश भारती ने बताया कि नगर निगम के अधिकारी और नगर आयुक्त ने अगर बात नहीं मानी तो हम लोग लखनऊ कूच करेंगे। कर्मचारियों के हित के लिए कोई भी हद तक हम जा सकते हैं। जब नगर निगम में आंदोलन शुरू हुआ तो सारे अधिकारी सीट छोड़कर जा चुके थे और नगर आयुक्त छुट्टी पर थे। नगर निगम के कर्मचारी और नेतागण का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हड़ताल लंबे समय तक किया जाएगा। जहां पर प्रदीप वाल्मीकि, लाला डोरी, यूनियन अध्यक्ष रमाकांत, हरिओम, उस्मान, विनोद आदि लोग उपस्थित रहे। अखिलेश सिंह चारस संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में बहुत बड़ा जुलूस है, बहुत बड़ा। आवाज दो, लग रहा है कब हो जाएगी। मेरे सभी साथियों से अनुरोध है कि कृपया जगह व्यवस्थित होकर अपने स्थान जगह करके कार्यक्रम को सुचारू से संचालन होने दें। सभी लोग अब यथाशील से देख के जहाँ जगह मिले बैठ जाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद भाई जी। साथियों, महिलाओं को आगे कर दें, आप लोग पीछे हो जाए। महिलाओं को ये 10 दिन से बराबर मीटिंगें चल रही हैं। आम सभा पूरे कानपुर में चल रही है, बस्ती बस्ती में जाकर के प्रचार प्रसार हो रहा है, पंपलेट बढ़ गए, मीडिया को चैनल में सब जगह चल रहा है। और जब अधिकारी अपर के पास गए तो उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त साहब को ये संज्ञान में नहीं है। एक तो गोलमोल की बात उन्होंने की, वो ये कह रहे हैं कि ये निरस्त क्यों कर रहे हैं, निरस्त का कारण क्या है। तो हम लोगों ने कहा कि कारण ये है कि ठेकेदारी प्रथा नहीं चलेगी, टेंडर ये निरस्त किया जाए। कुछ लोगों का कहना है कि टेंडर पड़े हैं, यहाँ के अधिकारियों के टेंडर है, ऐसा क्या? ये टेंडर किस लिए डाले जाते हैं, सब कमीशन खोरी का कारण है। ये टेंडर जो प्राइवेट कंपनी को दिए जाएंगे तो वो टेंडर में इनको भारी भरकम रकम मिलती है, कमीशन मिलता है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को ये दिया जा रहा है। ये कर्मचारी उत्तेजित है। कर्मचारी हमारा कहता है कि हम अब जो ठेकेदारी में काम नहीं करेंगे, हमें परमानेंट किए जाए, समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, तब हम जो है तो अब हड़ताल खत्म करेंगे, नहीं वरना हड़ताल नहीं करेंगे। आज फैसला आप लोग करेंगे? ये फैसला जब तक ये निर्णय नहीं होगा, जब तक ये शासन के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से निर्णय नहीं होगा, हमारे सफाई कर्मचारियों को जितने भी संविदा आउटसोर्सिंग ठेकेदारी में ये कर्मचारी है, जब तक इनके अधिकार, मूल अधिकार के लिए, हक और अधिकार के लिए, इनके भविष्य के लिए अगर इनका सही निर्णय नहीं होता, तब तक ये हड़ताल खत्म नहीं होगी। और ये बराबर निरंतर मीटिंग चलती रहेगी, काम बंद रहेगा। जो काम करते हुए कोई कर्मचारी मिला तो हमारा ही कर्मचारी उसको समझाने का काम करेगा। संघर्ष समिति ने जो आज इतना बड़ा फैसला लिया, कहाँ तक सफल हो गया? यह संघर्ष समिति जो कर्मचारियों के बदौलत लिया है, कर्मचारी हमारे साथ है तो संघर्ष समिति की ताकत बन गई है। और नेता और कर्मचारियों के साथ में, कर्मचारियों से ही पूछ के संघर्ष समिति ने जो है निर्णय लिया है, और उनके ही कहने से। आप भी एक संगठन चलाते हैं, संगठन में आप अध्यक्ष हैं, किस तरीके से आज कर्मचारियों के हितों के लिए आगे आप लोग आगे और क्या करेंगे? हम कर्मचारियों के हितों के लिए जब तक उनकी पूरी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, उनके जो है हक और अधिकार की प्राप्ति नहीं हो जाती है, हमारी मांग है कि पूरे देश से, पूरे प्रदेश से ठेकेदारी प्रथा खत्म हो, निजीकरण खत्म हो, संविदा आउटसोर्सिंग ठेकेदारियों को परमानेंट किया जाए। चूंकि ये नित्य 12 मासी काम करने वाला कार्य जो है ये ठेके में नहीं दिया जा सकता, ये संविधान में है, ये कानून में है। लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ के प्रशासन ये कुठाराघात कर्मचारियों के ऊपर कर रहे हैं और कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। इसलिए आज ये कर्मचारी पीड़ित हो गया है और पीड़ित होकर के आज वो एक साथ जुट होकर के निर्णय लिया है। जो कर्मचारी यहाँ और नेता गाड़ा नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए अगर शिकंजा कसा जाए तो कैसे काम करेगा? अगर उनके लिए शिकंजा भी कसा जाएगा तो हमारा कर्मचारी साथ में है ना, हम सब लिए लोग उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। किसी
परमानेंट कर्मचारी हो चाहे आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, किसी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।